शुरुआत करेंगे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। किस तरह से प्रोसेस ऑर्गेनाइज की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, फेच डिकोड साइकिल क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, और सीपीयू का आर्किटेक्चर थोड़ा सा, और हम देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पीसीबी को यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन ए सिंगल सीपीयू। शुरुआत करेंगे हम वॉन न्यूमन मशीन से। वॉन न्यूमन मशीन आपके पास एक जनरल पर्पज मशीन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। जनरली आप देखेंगे कि वॉन न्यूमन मशीन के अंदर आपके पास एक पोर्शन रहता है जो कि डिनोट करता है मेमोरी को। आपके पास एक कंबाइंड पोर्शन है विच डिनोट्स सीपीयू। सीपीयू के अंदर आपके दो पोर्शन है विच इज़ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इनपुट आउटपुट सिस्टम आपके पास रहते हैं। सबसे बड़ी खासियत वॉन न्यूमन मशीन की ये है कि वॉन न्यूमन मशीन कभी भी किसी भी तरह की मेमोरी में डिस्टिंग्विशमेंट नहीं करेगा। So it will not distinguish between primary memory and secondary memory. For them it is just a memory. तो प्राइमरी मेमोरी हो या सेकेंडरी मेमोरी हो, वॉन न्यूमन मशीन में हर चीज सिमिलर है। जनरली आप देखेंगे अगर सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीपीयू जनरली आइदर इट कैन राइट टू मेमोरी और इट कैन रीड टू मेमोरी। जनरली सीपीयू आपका या तो मेमोरी पे रीड कर सकता है डाटा या राइट कर सकता है, या वो इन मेमोरी लोकेशन पे अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि अगर आप सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सीपीयू का मेन काम सिर्फ मेमोरी पे रीड राइट और उस पे एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना ही होता है। तो सीपीयू मेमोरी पे रीड भी कर सकता है एंड राइट भी कर सकता है, जैसे बताया आपको। अगर आप सीपीयू को ध्यान से देखना शुरू करोगे तो सीपीयू के अंदर आपके पास और भी स्टोरेज अवेलेबल होती है। ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है क्योंकि ये स्टोरेज बहुत छोटी रहती है, लेकिन छोटे होने के साथ साथ ये स्टोरेज बहुत बहुत फास्ट भी होती है। तो आपके पास रहते हैं कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर जिसमें आप जनरली थोड़ा बहुत डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। एक स्टैक पॉइंटर रहता है जो जनरली आपकी मेमोरी या फिर रजिस्टर स्टैक को पॉइंट करता है, और आपके पास कुछ कंट्रोल रजिस्टर्स रहते हैं जैसे कि आईपी यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एंड सी डिनोट्स कंट्रोल रजिस्टर जिसमें आपके पास फ्लैग्स रहते हैं सीपीयू से रिलेटेड, और आपको एएलयू होता है। तो जितनी भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, अगर आप सीपीयू से कोई भी कैलकुलेशन करवाना चाहते हो तो सबसे पहले वो डाटा इन रजिस्टर्स पे लाया जाता है और उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो अगर हम सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सीपीयू के पास एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे वो रीड और राइट कर सकता है डाटा। रजिस्टर्स है कैलकुलेशन के लिए, रजिस्टर इसलिए यूज किए जा रहे हैं क्योंकि रजिस्टर जो है बहुत बहुत फास्ट होते हैं। कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर रहते हैं जो कि हमेशा डिनोट करते हैं कि किस तरह की एग्जीक्यूशन हो रही है और उससे रिलेटेड फ्लैग्स। एक सिंपल सी प्रोग्राम इसके सिंटैक्स पे ना जाए, ये एक सिंपल सी प्रोग्राम है जो कि प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड। तो जब भी आप किसी प्रोग्राम को कंपाइलर के थ्रू पास करते हैं, कंपाइलर उसकी एक बाइनरी जनरेट करता है और इस बाइनरी में वो सारी इंस्ट्रक्शन है जो सीपी को बताता है कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करना है। तो ये जो लाइंस आप देख रहे हो 01 की, ये पॉसिबली एक सीपीयू कोड हो सकता है कि किस तरह से आपका प्रोग्राम चलना है। अगर आप किसी बाइनरी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना शुरू करोगे तो उसके कुछ पार्ट्स रहते हैं और वो पार्ट्स डिनोट करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है और किन ऑपरेंड्स पे किया जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीयू जनरली मेमोरी पे रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, या फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन कर सकता है। तो फेच डिकोड साइकिल किस तरह से वर्क करता है, वेरी सिंपल। सीपीयू सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, यानी कि रीड करता है। सेकंड फेज में वो उसको डिकोड करता है, उसे पता लगता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है और किन ऑपरेंड्स पे होने वाला है। थर्ड, वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और देन इट विल रिपीट द सेम प्रोसेस, अगली इंस्ट्रक्शन के साथ वो उस चीज़ को रिपीट करता है। तो सपोज ये आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट है, सीपीयू है आपके पास, तो सबसे पहले ये फेच करेगा सबसे पहली इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन बाद में डिकोड की जाती है। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इंग्लिश में लिख दी है, इंस्ट्रक्शन जनरली ऐसे नहीं होगी। तो ऐड डिनोट करता है कि ऐड इज द ऑपरेशन है, और ऑपरेंड जो है मेमोरी लोकेशन 110 और 120 पे है। तो सीपीयू को एक बार जब पता लग गया कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किन मेमोरी लोकेशन पे करना है, तो वो डायरेक्टली मेमोरी पे जाके उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। देन यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस विद द सेकंड इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन के साथ आप यही चीज फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली शो करता है कि सीपीयू एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे करता है किसी प्रोसेस को। तो सीपीयू के पास एक सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर्स में कुछ वैल्यूज हैं और वो वैल्यू डिनोट करती है कि सीपीयू करेंटली क्या कर रहा है। तो जो आपके पास ए एक्स है या बी एक्स है या फिर स्टैक पॉइंटर है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ये सारे डिनोट करते हैं कि सीपीयू
करंटली किसी प्रोसेस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोसेस रन करना चाहते हैं, अब आपके पास सीपीयू एक ही है और एक से ज़्यादा प्रोसेस है, तो आप उसे चलाएं कैसे। आप चलाना भी चाहते हैं प्रोसेस को और आप ये भी चाहते हैं कि आप किसी प्रोसेस की प्रोग्रेस को लूज ना करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक छोटा सा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा और उस ब्लॉक में किसी प्रोसेस की पूरी रजिस्टर वैल्यूज और कुछ और डिटेल जो है वहाँ पे स्टोर कर देगा। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को चलाना चाहता है तो वो उसका पीसीबी लोड कर लेता है। पीसीबी लोड करने के बाद वो वहीं से रिज्यूम कर सकता है प्रोसेस को जहाँ उसने छोड़ी थी। अगर उसने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना है तो वो पिछली प्रोसेस को दोबारा सेव कर देगा उसके पीसीबी में और नया पीसीबी लोड कर सकता है। तो कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है पीसीबी में? वेल, जनरली आप चाहेंगे कि आप सारे रजिस्टर की वैल्यू जो है स्टोर कर सको। अगर सारे रजिस्टर नहीं भी करने तो एटलीस्ट उन रजिस्टर की वैल्यू जरूर स्टोर करो जो जनरली आपकी प्रोसेस को रन करने में हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा आपके पास प्रोसेस की एक आईडी रहती है जो डिनोट करता है कि कौन सी प्रोसेस है, उसमें कितने प्रोसेस रन हो रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं। किसने शुरू की थी प्रोसेस, यूज़र कौन था, करंट स्टेट क्या है प्रोसेस की, और कुछ स्टैट्स रिलेटेड टू योर प्रोसेस, जैसे कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है या कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है या कर चुका है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप किसी भी में स्टोर कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस है तो आप चाहेंगे कि किसी प्रोसेस को सीपीयू पे लोड किया जाए थ्रू यूजिंग इट्स पीसीबी, तो आप उसको लोड कर सकते हो पीसीबी को और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर जब आपका सीपीयू डिसाइड करता है कि इस प्रोसेस को अब थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए और दूसरी प्रोसेस पे स्विच किया जाए, तो वो उसको अनलोड कर देगा और दूसरी प्रोसेस को लोड कर देगा। तो इस तरह से आपका सीपीयू जो है एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन कर सकता है और थोड़ा थोड़ा टाइम वो सारी प्रोसेस को दे सकता है ताकि सारी प्रोसेस आपको कंटिन्यूटी में चलती भी दिखे। तो फाइनली पीसीबी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जनरली आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है प्रोसेस की और उसकी स्टेट की, और ये अलाउ करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बीच में स्विच कर सके। कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें।